देखो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग, या फिर आप उसको आइडियल सोलेनॉइड बोल सकते हो। सबको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक हमने सोलेनॉइड लिया है, उसके काफी सारे टर्न्स हैं, करेंट आई है, और हमने लिया है कि स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलेनॉइड के लिए स्मॉल एन का मीनिंग सबको पहले से पता है, मैंने यहाँ पे फिर से एक बार लिख दिया, ओके। अब हमने समझाने के लिए क्या किया कि मैंने बोला कि आप इस सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू देखो। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू के लिए मैंने इसको बीच से स्लाइस कर दिया है, तो आपको कुछ ऐसा व्यू मिलेगा। देखो ध्यान से। तो आप अगर इसको मानते हो पॉइंट ए और इसको मानते हो पॉइंट बी, तो आपको दिख रहा है कि पॉइंट ए से करंट आ रहा है बाहर की तरफ, और पॉइंट बी पे करंट एंटर कर रहा है। तो आप यहाँ पे शो कर दो डॉट, तो यहाँ पे क्रॉस। फिर वैसे ही हर एक टर्न के लिए डॉट क्रॉस बनता जाएगा। तो आप ऐसे बना लो, ओके। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ सोलेनॉइड। अब हमको कहाँ फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड। और मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था कि इनसाइड द सोलेनॉइड या इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। मतलब कि इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड आपका बनेगा वो कांस्टेंट होगा, और उसका डायरेक्शन आने वाला है अलोंग द एक्सिस। और आप अगर लूप वाला मेथड को यूज करो तो इसमें करंट आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा। मान लो कि अगर हम इसको पेज बनाएं, अपना पेज, तुमको ऐसा फील होगा कि करंट यहाँ से निकला है और यहाँ पे एंटर किया। देखो ये ए और ये बी, और ये रहा करंट का डायरेक्शन। तो हम जब अपना राइट हैंड कर्ल करेंगे तो तुम्हारा फील्ड आएगा, देखो तो राइट साइड में आएगा फील्ड का डायरेक्शन। तो मैंने वही एरो से शो किया है। एंड आउटसाइड फील्ड इज जीरो, हमको ये पता है कि आउटसाइड दिस सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, इनसाइड में यूनिफॉर्म है, ओके। अब अपना नेक्स्ट काम क्या है? एम्पेरियन लूप करना कंसीडर। तो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि इस केस में तुम ले लो स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप का एम्पेरियन लूप। हम लोग लूप ऐसे लेते हैं ताकि मेरे को सिमेट्रिक कंडीशन मिले। तो यहाँ पे मैंने बोला कि आप ले लो रेक्टेंगल शेप का एम्पेरियन लूप, और इसको आप नाम दे सकते हो ए बी सी डी। तो ए बी सी डी क्या है आपका? ए बी सी डी इज अ एम्पेरियन लूप, ओके। अब तुम इसका एक सेंस ले लो। तो मैंने अपने मन से इसका सेंस मान लिया है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अंदर में जो फील्ड है वो भी तुम्हारा देखो, तुमको ऐसा फील हो रहा होगा कि अंदर में जो फील्ड का डायरेक्शन है वो भी आपका है राइट साइड। तो इस लूप का सेंस एंटी क्लॉकवाइज लेने से अंदर में सेंस भी आपका राइट साइड ही आ रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से, आप इसको क्लॉकवाइज भी सेंस मान सकते हो, कोई भी कष्ट की बात नहीं है आपको। मैंने यहाँ पे माना है एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो ये तुम्हारा हो गया सेंस ऑफ द लूप। अब अपने को करना क्या है? फिर से वही कहानी, यूज एम्पियर्स लॉ। और उसके लिए मैंने ये मान लिया है कि ये जो आपका साइड सीडी था उसका लेंथ कुछ ऐसा एक्स है, इसका लेंथ एक्स है, ओके। चलो अब करते हैं यूज एम्पियर सर्किटल लॉ। तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट इंटू आई नेट, ओके। चलो अब देखिए, इस क्लोज लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि आपको उस लूप के हर एक पॉइंट का इंटीग्रल करना है, और आपको एक पूरे क्लोज लूप में करना है इंटीग्रेशन। तो हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं पार्ट वाइज में, कि इस पूरे लूप के ऊपर का क्लोज इंटीग्रल को हम लोग पार्ट वाइज में ब्रेक करके कर देंगे कि इंटीग्रल ओवर साइड सी डी प्लस इंटीग्रल ओवर साइड डी ए प्लस इंटीग्रल ओवर साइड ए बी प्लस इंटीग्रल ओवर साइड बी सी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो तुमको अभी समझ में आ जाएगा। पहले मैं इसको पार्ट वाइज ब्रेक करता हूँ। तो इस पूरे लूप के इंटीग्रल को हम लोग लिख सकते हैं कि बी डॉट डी एल सी से डी प्लस बी डॉट डी एल डी से ए प्लस बी डॉट डी एल ए टू बी प्लस बी डॉट डी एल बी से सी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट।
अब देखो, तो जब मैंने इसको पार्ट वाइज में ब्रेक किया तो अब मैंने क्लोज सर्कल वाला साइन यूज नहीं किया है, क्योंकि अब मेरा, हाँ, अब मेरा ये जो चार पार्ट में इसको ब्रेक किया है तो वो चारों पार्ट आपका आप क्लोज लूप नहीं फॉर्म कर रहा है, वो सेपरेट साइड है, साइड ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, इसलिए मैंने वहां पे सर्कल ऐड नहीं किया। अब तुम लोग एक बात ध्यान से देखो कि फॉर साइड डी ए, फॉर साइड ए बी एंड फॉर साइड बी सी, बी डॉट डी एल इज जीरो। फॉर साइड डी ए, फॉर साइड ए बी एंड फॉर साइड बी सी, ये आपका बी डॉट डी एल आने वाला है वैल्यू जीरो। क्यों आएगा, सोचो जरा, देखो ध्यान से कि फॉर साइड ए बी, वो साइड ए बी कहाँ है, इस सोलेनॉइड के बाहर है, तो बाहर में फील्ड कितना होता है, जीरो होता है, तो फील्ड अगर हो गया जीरो तो बी डॉट डी एल आ जाएगा जीरो। और साइड ए डी और साइड बी सी के लिए जो भी उस साइड का पार्ट सोलेनॉइड के अंदर है, उसका बी और डीएल के बीच का एंगल आएगा 90 डिग्री, तो कॉस 90 हो जाएगा जीरो। तो फिर से आपका बी डॉट डीएल हो जाएगा जीरो। जो पार्ट लूप के बाहर था उसके लिए फील्ड जीरो था, इसलिए बी डॉट डीएल हो गया जीरो। समझ में आया कि नहीं है, बोलो तो मैंने बोला कि इंटीग्रल फॉर डी ए बी एंड सी बी इज जीरो। क्यों, तो आइदर बी इज जीरो और एंगल इज 90 डिग्री। कहीं पे फील्ड ही नहीं है, और कहीं पे अगर फील्ड है तो डीएल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो गया। मैं एक बार तुमको ये समझा देता हूँ मैंने कैसे किया। जैसे मान लो कि इस साइड एडी के लिए यहां तक का क्या, देखो यहां तक का पार्ट आपका इस सोलेनॉइड के अंदर है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो फील्ड कहाँ है, जैसे मान लो कि हमने एक पॉइंट पी उठाया, तो फील्ड कहाँ है आपका, देखो फील्ड है दिस इस तरफ, तो दिस इज बी वेक्टर। और डीएल वेक्टर कहाँ आपका आएगा, वो आपका आएगा इस तरफ, दिस इज डीएल वेक्टर। तो कितना हो गया एंगल, एंगल हो गया 90। तो इसलिए आपका बी डॉट डीएल हो जाएगा जीरो। समझ में आया ना, वही मैंने यहाँ पे लिखा है रीजन। बोलो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी। हाँ, मतलब कि बी डॉट डीएल खाली कहाँ आएगा, ओवर सी डी। और उस सी डी के लिए हम बात कर रहे हैं सोलेनॉइड के अंदर, तो फील्ड क्या होता है, फील्ड होता है यूनिफॉर्म। और देखो तो उस सी डी लाइन के लिए, उस सी डी लाइन के लिए जिस तरफ डीएल वेक्टर है उसी तरफ बी वेक्टर भी है। देखो चलो ध्यान से, मतलब कि एंगल इज जीरो डिग्री एंड मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या हम लोग कि बी डी एल कॉस जीरो डिग्री सी से डी, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। बी कांस्टेंट बाहर, तो फिर से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल एंड म्यू नॉट इंटू आई नेट। तो आई नेट होता क्या है कि आपका उस लूप के अंदर टोटल कितना करंट आया है। तो आप तुम लोग ध्यान से देखो, लूप के अंदर टोटल करंट कितना आएगा, तो इस एक्स लेंथ में, इस एक्स लेंथ में अगर मान लीजिए आपके, अगर इस एक्स लेंथ में एन टर्न्स आए थे, अगर उस एक्स लेंथ में एन टर्न्स आएंगे तो एन इंटू आई इज द टोटल करेंट। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ टर्न्स है ना, तो उस एक्स लेंथ में जितना भी आपका नंबर ऑफ टर्न्स आया होगा उसमें आप आई से कर दो मल्टीप्लाई। और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। हमने माना था कि स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड लेंथ ऑफ साइड सी डी इज एक्स, तो आपका हो जाएगा एक्स। ओके, और इसमें आप लिख दो मल्टीप्लाई बाई आई, करेंट इन वन टर्म। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या आ जाएगा कि लेंथ ऑफ साइड सी डी, तो भी आपका हो जाएगा एक्स, तो बी इंटू एक्स इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू एक्स इंटू आई। एक्स से एक्स कैंसल आउट, तो बी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई। और तुमको अगर याद होगा तो यही तो आया था फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड या फिर फॉर अ इन्फिनाइट सोलेनॉइड, उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड आया था ना, म्यू नॉट एन आई। याद करो तो। अब तुम लोग ये बताओ कि इसमें तुम लोगों को कुछ तकलीफ है या समझ में आ गया है। एक मिनट टाइम लो और इसको एक बार सोचो कि मैंने क्या किया है। अच्छा, देखो सुनो, देखो वहां पे हमको फाइंड करना था टोटल करेंट इनक्लोज्ड बाय द लूप, ठीक है, टोटल करेंट। तो जैसे मान लो कि अगर ये मेरा लूप रहा और मेरे लूप के अंदर फिलहाल क्या आ रहा है, सिर्फ वो जो जो डॉट वाला करंट आ रहा है। देखो मेरे लूप में हमने वो क्रॉस वाला नहीं लिया है, सबको दिख रहा है ना, हमने सिर्फ लिया है डॉट वाला। तो आपको अगर इनसाइड वाले पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है तो आइदर आप लोगे डॉट वाला या फिर आप लोगे क्रॉस वाला, आप दोनों एक साथ नहीं ले सकते हो। समझ में आया ना,
आइदर डॉट आइदर क्रॉस। ओके। हाँ तो देखो, तो ये मेरा लूप था। ओके, पॉइंट पी कहीं यहाँ था। अब आपको फाइंड करना है कि इस लूप के अंदर टोटल कितना करंट आ रहा है। ओके, तो हमने ये भी देखा है कि ये एक सोलेनॉइड है, मतलब इसमें काफी सारे नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स होंगे। तो आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स, और उसमें फिर हम लोग आई से करेंगे मल्टीप्लाई। सबको याद है ना कि अगर एन टर्न्स होता था तो एन इंटू आई करेंट हम लोग लेते थे। तो आपको फाइंड करना होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको दिया है क्वेश्चन में स्मॉल एन, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और हमको फाइंड क्या करना है कि इस एक्स लेंथ में कितना टर्न्स आने वाला है। तो एन था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो उसमें मैंने एक्स से कर दिया मल्टीप्लाई। तो हमको मिल गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब जैसे ही हमको मिल गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो उसमें हम लोग आई से कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमको मिल गया आई नेट। समझा? ओके, तुम लोग एक बार इसको फिर से देख लो कि मैंने आई नेट कैसे फाइंड किया है। आई नेट मैंने यहाँ पे फाइंड किया था नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करेंट आई। ठीक है? ओके ना? तो हम लोगों ने अभी सीखा कि अगर पॉइंट सोलेनॉइड के अंदर हो तो कैसे फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर्स लॉ। अब मैं तुमको जा रहा हूं बताने की अगर पॉइंट आउटसाइड लाई करे तब हम लोग कैसे एम्पियर्स लॉ से फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। हमको आंसर पता है कि जीरो आना चाहिए, क्योंकि हमने पहले सीख चुके हैं कि आउटसाइड द आइडियल सोलेनॉइड या फिर इनफाइनाइट सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। लेकिन कैसे हम चेक करेंगे यूजिंग एम्पियर्स लॉ, तो सुनो ध्यान से। अब ये मेरा पॉइंट पी है आउटसाइड द सोलेनॉइड। तो फिर से क्या चाहिए कि हमको एक चाहिए एम्पेरियन लूप, और हम लूप ऐसा लेंगे कि वो इस पॉइंट पी से पास करे। और मैंने तुमको अभी सिखाया था कि फॉर अ सोलेनॉइड हम लोग जो लूप का शेप होगा वो होगा तुम्हारा रेक्टेंगुलर। और जब मेरा पॉइंट पी अंदर था तो हमने जो लूप लिया था, जैसे देखो जब मेरा पॉइंट पी अंदर था तो हमने लूप ऐसा लिया था कि उस लूप के अंदर या तो करेंट तुम्हारा आए ये डॉट वाला, ठीक है ना, या तो तुम्हारा लूप के अंदर केवल आना चाहिए करंट क्रॉस वाला, दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए। अब तुम्हारा पॉइंट हो गया है आउटसाइड। तो पॉइंट आउटसाइड के लिए जो तुमको लूप लेना होगा उसमें तुमको लूप ऐसे लेने होंगे कि बोथ साइड इक्वल डिस्टेंस पे। देखो देखो, जैसे मान लो कि अगर इस पॉइंट पी का डिस्टेंस यहां से एक्स था, तो लूप तुमको इस अपर वाले एंड से एक्स तक लेना होगा, और सिमिलरली इस लोअर वाले एंड से भी एक्स डिस्टेंस तक एक लूप तुमको लेना होगा। ठीक है ना? तो मान लो कुछ ऐसा मैं लूप बनाया। तो जैसे ही तुम्हारा पॉइंट अब आउटसाइड आ जाए, अब आपको लूप में ऊपर वाला करंट भी लेना है और नीचे वाला करंट भी लेना है। और फिर से तुम इस लूप का कुछ सेंस मान लो कुछ हमने सेंस ऐसा मान लिया है। इसका नंबर ऑफ टर्न्स और यूनिट लेंथ कुछ ऐसा स्मॉल एन रहेगा। करेंट इन वन टर्न कुछ आई रहा होगा। तो हम लोग फिर से करेंगे यूज एम्पियर्स लॉ। तो क्या आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। अब जब हम अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड फाइंड कर रहे थे तो करंट मेरा या तो था सिर्फ ये डॉट वाला, या तो आपका सिर्फ आएगा एक क्रॉस वाला। लेकिन बाहर वाले पॉइंट पे आपका डॉट भी आ रहा है और क्रॉस भी आ रहा है। अब तुम ध्यान से देखो, तो हमने तुमको जो एम्पियर्स लॉ का बेसिक बात बताया था कि आप लोग लूप का सेंस देख के किसी एक डायरेक्शन वाले करंट को पॉजिटिव मानते हो। तो यहाँ पे मैंने लूप का सेंस माना है क्लॉकवाइज, मतलब कि इस पेज से बाहर आता हुआ जो करंट का डायरेक्शन है मैं उसको मानूंगा पॉजिटिव। फिर जो क्रॉस वाला है वो हो जाएगा आपका नेगेटिव। अब क्या होगा कि इस लूप के अंदर जितना करंट आपका पॉजिटिव में आएगा उतना ही करंट आपका देखो निगेटिव में भी आ रहा होगा। मतलब कि इस केस में जो तुम्हारा आई नेट है वही हो जाएगा जीरो। तो अगर आई नेट ही हो गया जीरो, भाई क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज जीरो, तो यहाँ से एक ही कंक्लूजन आता है कि बी इक्वल टू जीरो। समझ में आया कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए? बोलो। अरे मैंने तो तुमको स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि मेरे पास जब एक कोई एक एम्पेरियन लूप होता है तो उसको हम लोग एक सेंस करते हैं असाइन, और फिर इस सेंस के तरफ अपने राइट हैंड को हम लोग कर्ल करते हैं। तो थंब हमको देता है कि कौन से करंट का डायरेक्शन आपको पॉजिटिव मानना है। कुछ याद आया जो हमने तुमको स्टार्टिंग में ही बताया था? हाँ। तो देखो यहाँ पे लूप कैसा है मेरा, हमने लूप का सेंस माना है एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब कि जो बाहर वाला करंट होगा वो हो जाएगा प्लस में, और जो तुम्हारा अंदर वाला करंट है वो हो जाएगा माइनस में।
अब तुम्हारा सवाल यहाँ पे हो सकता है कि इससे पहले जो मैंने फील्ड फाइंड किया है अंदर वाले में, तो वहां हमने क्यों प्लस या माइनस साइन नहीं लिया था। तो उस केस में हमने करंट लिया था या तो सिर्फ अंदर वाला या, हाँ सिर्फ एक का ही लिया था, तो इसलिए मैंने वहां पे साइन का बात नहीं किया था। यहाँ पे अब हमको दोनों लेना पड़ रहा है, डॉट वाला भी और क्रॉस वाला ही, तो तुमको प्लस माइनस लेकर करना होगा। समझ में आया। तो ऐसे अब तुम बोल सकते हो कि उसके बाहर वाला फील्ड भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, बाहर में उसका फील्ड हो जाएगा जीरो। ठीक है। अब चलो ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि टू लार्ज मेटल शीट्स कैरी सरफेस करेंट्स एज शोन, मतलब कि वो कुछ तुम्हारा करंट कैरी कर रहा है। देखो ये तुम्हारा है सिमिलर टू अ सोलेनॉइड, आप इसको ऐसा मान सकते हो कि डॉट क्रॉस से तुमको दिख रहा है। अब बोला है कि द करेंट थ्रू अ स्ट्रिप ऑफ विथ डीएल इज के डीएल। यहीं पे तुम्हारा कहानी बस चेंज हो रहा है। हम लोग सारा काम सोलेनॉइड वाले टाइप से ही करेंगे, बस कहानी का हमारा चेंज हुआ है कि बोल रहा है कि इस बार इस स्ट्रिप के लिए जो डीएल लेंथ में करंट है वो तुम्हारा है के इंटू डीएल। तुमको अगर थोड़ा सा याद हो तो सोलेनॉइड वाले केस में जो मेरा एक्स लेंथ में हमने करंट फाइंड किया था, वो हमने फाइंड किया था एन इंटू एक्स इंटू आई। कुछ याद आया? बोलो जल्दी से। कि एक्स लेंथ में जो तुम्हारा टोटल करंट आया था वो कितना आया था? वो आया था एन इंटू एक्स इंटू आई। इसको हम बोल रहे थे आई नेट। लेकिन इस केस में हमको कुछ भी ऐसा नहीं मेंशन है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बस ये बोला है कि इस बार आपका जो डीएल लेंथ में करंट आ रहा है वो आ रहा है के इंटू डीएल, मतलब कि जो एक्स लेंथ में करंट आएगा वो कितना आएगा? के इंटू एक्स। समझ में आया? जल्दी देखो, सोच के बताओ मेरे को। बोला है कि डीएल लेंथ में जो करंट आपका आएगा वो आ रहा है के इंटू डीएल, मतलब के ने बस वो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया है। मतलब कि इस बार जो हम एक्स लेंथ में करंट बोलेंगे वो बोलेंगे हम के इंटू एक्स। हमने इन द केस ऑफ सोलेनॉइड फाइंड किया था एन इंटू एक्स इंटू आई से, क्योंकि हमको वहां पे क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स और यूनिट लेंथ पता था। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ पे कहानी चेंज हो रहा है? बोलो तो जल्दी से। तो बस बाकी सब वैसे ही करेंगे। तो तुमसे पूछा है कि तुमको फील्ड बताना है पॉइंट पी पे, क्यू पे और आर पे। तो देखो पॉइंट पी और आर तुम्हारा इसके बाहर है। ओके। तो पी और आर के लिए हमको जो लूप लेंगे तो उस लूप में मेरा डॉट वाला भी आना चाहिए और क्रॉस वाला भी आना चाहिए। तो देखो सॉल्यूशन में फॉर पॉइंट पी, तो जैसे हमने किया था सोलेनॉइड के लिए सारा कहानी वैसे ही करेंगे, बस अंतर कहाँ आने वाला है मैंने तुमको बता दिया। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये हमने क्वेश्चन लिया अलग से। और जो इससे पहले मैंने क्या आया था वो तुम्हारा प्रूविंग था, बोर्ड्स में वो आता है। और ये तुम्हारा उस पे क्वेश्चन बन सकता है उसके कंसेप्ट पे। समझे? देखो, तो ये मान लो तुम्हारा पॉइंट पी था, तो हम क्या लेंगे? अब हम लेंगे एम्पेरियन लूप, और मेरा लूप इस पॉइंट पी से पास करना चाहिए होते हुए, और लूप का शेप होगा रेक्टेंगुलर। और लूप इस पर मेरा वो डॉट और क्रॉस दोनों से पास करेगा। आप चाहो तो इसका सेंस मान लो एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने इसका सेंस मान लिया एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम ध्यान से देखो, फिर से वही कहानी हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। मान लीजिए कि इसका लेंथ कुछ ऐसा एक्स था। ओके। अब मेरे को तुम लोग एक बात बताओ कि हमको क्या बोला था कि किसी एक स्ट्रिप के डीएल लेंथ में जो करंट आएगा वो आएगा के इंटू डीएल। मतलब कि इस स्ट्रिप के एक्स लेंथ में जो करंट तुम्हारा आएगा वो आएगा के इंटू एक्स। मतलब कि इस पूरे लूप में जो मेरा नेट करंट आ रहा है तो फॉर अपर स्ट्रिप आएगा प्लस के इंटू एक्स, एंड फॉर लोअर स्ट्रिप आपका आ जाएगा माइनस के इंटू एक्स। बोलो तो ध्यान से, आएगा कि नहीं आएगा? या तुमको ये बस तुम पिछला जो मैंने तुमको बताया है वहां से भी हम लोग कह सकते थे कि इस पूरे लूप में नेट करंट आने वाला है जीरो। बोलो सब लोग, बोलो जल्दी से। तो अगर नेट करंट आने वाला है जीरो, मतलब कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज जीरो, मतलब कि बी इक्वल टू जीरो, मतलब उस पॉइंट पी पे तुम्हारा फील्ड आने वाला है जीरो। सिमिलरली तुम्हारा पॉइंट क्यू पे भी नेट फील्ड आएगा जीरो। समझ में आया? बोलो। ओके। अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं कहाँ पे? सॉरी सॉरी, ये तो पॉइंट आर होगा ना, आर पे होगा जीरो ना, क्योंकि आर था तुम्हारा बाहर। हाँ, अब हम लोग फाइंड करते हैं एट क्यू पे। तो याद होगा कि जब पॉइंट आया था इनसाइड तो हमने जो लूप लिया था उसमें कोई एक करंट आ रहा था।
तो आप डॉट या क्रॉस कोई एक ले सकते हो। तो ये रहा पॉइंट पी। अब हम लेंगे एम्पेरियन लूप जो कि इससे पास करता हुआ। मान लिए फिर से इसका लेंथ कुछ ऐसा रहेगा एक्स, और इसका सेंस तुमने मान लिया है एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे हमने किया था इनसाइड वाले पॉइंट के लिए वैसे ही यहाँ करेंगे कि अगर तुमने इस लूप का नाम दिया है ए बी सी डी, तो हम करेंगे बी डॉट डी एल ओवर क्लोज लूप इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। फिर से सिर्फ कहाँ के लिए आएगा, बी डॉट डी एल आपका आएगा ओनली फॉर साइड सी डी ना, बाकी सब के लिए हो जाएगा जीरो। फिर से वही कहानी, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बी डॉट डी एल ओवर साइड सी डी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। फिर से आपका बी हो जाएगा यूनिफॉर्म, कॉस और एंगल हो जाएगा जीरो, मतलब सिंपल करेंगे हम लोग बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल सी डी के ओवर एंड म्यू नॉट इंटू आई नेट। अब देखो तो आई नेट क्या आ रहा है कि इस लूप के अंदर पूरा करंट, तो इस लूप के अंदर जो एक्स लेंथ में जो भी करंट आएगा वो आएगा पूरा। तो हमको पता था कि इन लेंथ डीएल आपका करंट आया था के इंटू डीएल, तो इन लेंथ एक्स करंट आपका आने वाला है के इंटू एक्स, तो के इंटू एक्स इज द करंट। हो गया। अब सिंपल सी कहानी है देखो, तो बी एंड इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा, लेंथ होगा ना, लेंथ ऑफ साइड सी डी, तो भी तुम्हारा हो जाएगा एक्स, तो बी इंटू एक्स इक्वल टू म्यू नॉट इंटू के इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसल आउट, तो बी तुम्हारा आ गया म्यू नॉट इंटू के। तो म्यू नॉट इंटू के इज द आंसर। समझ में आया? बोलो। हम्म, पक्का सबको? ठीक है। तो इसमें एक और बच गया है, लेकिन वो मैं आज नहीं कराऊंगा। हमको ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़ा लो फील कर रहे हो, तुम लोग एक बार जाके इसको देखना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर वो करेंगे। ठीक है? ओके।